दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल्स और हमारी स्टोरी चल रही है द लक्का वाली मैन ईटर। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एक टाइगर था जो पहले तो पशु मारा करता था और जब चरवाहे उसको डराने के लिए भागते थे तो वो उल्टा चरवाहों को डरा के भगा देता था। लेकिन एक बार एक चरवाहा खड़ा रहा, अपनी जगह से हिला नहीं। या तो वो बहुत ही साहसी था और या फिर डर के मारे फ्रीज हो गया था। तो टाइगर ने उसे मार दिया, पहले उसे खाया फिर पशु को लेके चला गया। उसके बाद टाइगर ने 2-3 लोग और मारे। इस बार उन लोगों को मारने के बाद टाइगर ने इंसान को तो खाया, पशु को लेके नहीं गया। यानी इरादा साफ था कि अब टाइगर पशु नहीं खाना चाहता था, उसे चाहिए थे सिर्फ इंसान। केनेथ एंडरसन उस टाइगर को मारने के लिए लक्का वाली इलाके में पहुंच चुके थे। अब सुनते हैं इसके आगे की स्टोरी। अब केनेथ एंडरसन ने मिस्टर सुब्बा राव को बोला था कि आप अपने होटल से अपना सामान ले आइए, मेरे घर पर आ जाइए 3 बजे तक। उसके बाद हम साथ ही चलेंगे मेरी गाड़ी में। केनेथ एंडरसन के घर पे उनका सामान ऑलमोस्ट पहले से ही पैक्ड रहता था। उसमें बहुत सारे खाने पीने का सामान भी होता था। एंडरसन निकलने की तैयारी में थे, तभी उन्हें एक लेटर मिला। ये लेटर भेजा था एंडरसन के दोस्त डिक बर्ड ने। अब इस लेटर में लिखा था कि डियर जॉक, जल्दी से आ जाओ, कल ही आ जाओ। जिस टाइगर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो बन चुका है मैन ईटर और उसने 2-3 चरवाहे भी मार दिए। और क्योंकि डिक बर्ड पोस्ट मास्टर थे तो उन्होंने लिखा, कल उसने मेरे एक पोस्टमैन को भी उठा लिया जो कि डाक लेके जा रहा था और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं छुट्टी अप्लाई कर सकूं। हमने पूरे दिन उसकी डेड बॉडी ढूंढी। अगर हमें कुछ मिला तो वो था उसकी कैप और उसकी चप्पल, और हमें मिला उसका वो थैला जिसमें वो डाक कैरी कर रहा था। टाइगर ने उसको नहीं खाया। अब डिक बर्ड ने कहा, कोई बहाना मत बनाना, ये लेटर तुम्हें कल मिलेगा, उसके एक दिन बाद आ जाना। मैं तुम्हारे लिए लंच बनवा के रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये लेटर तुम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि रिजर्व पोस्टमैन इसको लेके आ रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि उसे भी टाइगर खा जाए। डिक बर्ड चौंक गए जब उनके दरवाजे पर एक गेस्ट नहीं 2 गेस्ट आए थे। एक थे वेंकट सुब्बा राव और दूसरे थे केनेथ एंडरसन। क्योंकि जब लेटर मिला था एंडरसन निकलने की तैयारी में थे तो वो रिकॉर्ड टाइम में वहां पहुंच गए थे। उस दिन देर रात तक डिक बर्ड, वेंकट और एंडरसन बातें करते रहे। हालांकि बात से कोई निष्कर्ष नहीं निकला और ना ही उनका वो प्लान चेंज हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 दिन बाद एंडरसन बैंगलोर वापस लौट जाएंगे। अब डिक बर्ड को छुट्टी नहीं मिलने वाली थी। वेंकट सुब्बा राव को ना तो टाइगर हंटिंग का कोई एक्सपीरियंस था और ना ही उनके पास बंदूक थी। पोस्टमैन, उसके शरीर में कुछ भी नहीं बचा होगा इतने टाइम में, बची होंगी तो सिर्फ हड्डियां। अब वेंकट ने कहा कि उन्हें अपनी ड्यूटी पर जाना होगा, वो जो साइट जहां पर डैम बन रहा था, और आज रात को ही जाना होगा। तो एंडरसन अपनी गाड़ी में वेंकट को लेके चले डैम पर जाने के लिए। अब बाई रोड करीब 50 मील की दूरी पर थी। अगर ट्रैक करके जाते तो नजदीक था, लेकिन जाना तो गाड़ी से ही था। अब इन्होंने रम के आखिरी घूंट पिए और उसके बाद डिक बर्ड को गुड बाय बोला और उसके बाद चल पड़े गाड़ी में। एंडरसन ने अपनी सर्च लाइट वेंकट सुब्बा राव को पकड़ा दी थी और गाइड कर दिया था कि इसे कैसे कैसे चलाना है। सामने थी गाड़ी की हेडलाइट और दाएं बाएं सर्च लाइट। अभी ये लोग तारिकेर से 15 मील की दूरी पर थे। एक जगह आती है रास्ते में, बगवाड़ कट्टे। वो इलाका थोड़ा निचला इलाका है। यहाँ घने ताड़ के पेड़ थे और उसके नीचे टाइगर ग्रास थी, जो कि टाइगर के छिपने के लिए बहुत ही अच्छा अड्डा होता है। ये एक खूबसूरत लोकेशन थी। एंडरसन ने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक ली। उन्हें उम्मीद थी क्या पता यहां से टाइगर क्रॉस हो जाए। इस जगह पे जैसे ही इन्होंने टर्न लिया, सामने खड़ा हुआ था एक जबरदस्त टाइगर। उसका चेहरा था गाड़ी की तरफ। अब उस टाइगर के ऊपर पड़ रही थी गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट। उसकी दोनों आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे 2 सितारे चमक रहे हों। आंखें सफेद और लाल थी, यानी ज्यादा सफेद थी कम लाल थी। और यही वो तरीका होता है जिससे आप टाइगर और लेपर्ड की आंखों का फर्क जान सकते हैं। टाइगर की आंखें ज्यादा सफेद होती हैं, कम लाल होती हैं। लेपर्ड की आंखें जब रोशनी में चमकती हैं ज्यादा लाल होती हैं,
कम सफेद होती हैं। दूसरी बात, टाइगर के चेहरे में आंखों का गैप ज्यादा होता है, लेपर्ड का चेहरा छोटा होता है, आंखों का गैप कम होता है। अब जब इनकी गाड़ी की रोशनी पड़ रही थी और सर्च लाइट पड़ रही थी तो टाइगर की बॉडी में जो धारियां थी वो साफ नजर आ रही थी। एंडरसन ने गाड़ी रोकी हुई थी। टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, जब उनके ऊपर हेडलाइट पड़ती है तो वो कोशिश करते हैं जमीन में बैठ के अपने आप को छिपाने की, लेकिन टाइगर लगातार गाड़ी की तरफ घूर रहा था। अब वेंकट बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए थे, इतने ज्यादा कि उनकी टॉर्च कांप रही थी और बार बार जोर जोर से बोल रहे थे, शूट शूट, यानी गोली मारो गोली मारो। टाइगर ने बात सुन ली, क्या पता समझ गया हो। 2 कदम आगे बढ़ा और बगल में जो स्ट्रीम जा रही थी उसकी तरफ उतर गया। और जब नीचे चला गया और टाइगर को मालूम चल गया कि वो शिकारियों की पहुंच से दूर है तो उसने ग्राउल करके बता दिया, टाइगर अभी जिंदा है। अब टाइगर निकल गया तो वेंकट को बड़ा अफसोस हुआ। ऑलमोस्ट उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो एंडरसन की तरफ ऐसे देख रहे थे, क्या यार तुमने गोली नहीं मारी। उनके होंठ भी कांप रहे थे। एंडरसन ने वेंकट को समझाने की कोशिश की कि हर टाइगर मैन ईटर नहीं होता और हम मैन ईटर की टेरिटरी से काफी दूर आ चुके हैं, तो जो ये टाइगर था ये वो टाइगर नहीं था जिसे हमें मारना है। और जो ये जगह थी बावड़ कट्टे, ये जानी जाती थी कि यहां पर टाइगर रोड क्रॉस करते हैं। तो जिस टाइगर को हमने देखा था ये वो मैन ईटर नहीं था, एक नॉर्मल टाइगर था और उसे जीने का पूरा अधिकार था। और वैसे भी रोड पर चलते हुए सर्च लाइट मार के टाइगर को मारना नियम के विरुद्ध है। अब एंडरसन बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि वेंकट मेरी इन दलीलों से सेटिस्फाई हुए, क्या पता वो मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। तो जब तक रास्ते में गाड़ी चलती रही वेंकट शांत बैठे हुए थे। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए थोड़ा सा उत्साह उनके अंदर दिखा और यहां पर आकर उन्हें मालूम चला कि जो लेबरर्स यहां पर बचे हुए थे उनमें से भी एक लेबरर को टाइगर उठा के ले गया। वो काम निपटा के शाम को 5 बजे के बाद अपने गांव जा रहा था और वो जो लेबरर जा रहा था उसने बोला था कि मालिक को बता देना कल से काम पे नहीं आऊंगा। अब जब रास्ते में एंडरसन ने वेंकट को दलीलें दी थी कि जो टाइगर हमें मिला था वो मैन ईटर नहीं था, वेंकट उस बात से सेटिस्फाई नहीं हुए थे। लेकिन जब यहां आके मालूम चला कि एक मजदूर को मैन ईटर ले गया है तब उन्हें यकीन हो गया कि जो रास्ते में मिला था वो मैन ईटर नहीं था, क्योंकि अगर मैन ईटर वो था तो मजदूर को कौन ले गया। वेंकट ने एंडरसन से कहा कुछ खाना खा लीजिए, लेकिन एंडरसन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमें सो जाना चाहिए क्योंकि हमें 6 बजे अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना है और 5 बजे तक की नींद तो हो ही जाए। तो वेंकट ने एक छोटा सा रूम जिसमें कंफर्टेबल बेड था दे दिया एंडरसन को। 5 मिनट के अंदर ही एंडरसन सो गए। सुबह का उजाला आया। एंडरसन, वेंकट, वॉचमैन और 3 लेबरर्स इनके साथ चले। इन्हें उस जगह जाना था जहां पर उस मजदूर को टाइगर उठा ले गया था। ये जो 3 मजदूर साथ में जा रहे थे ये उस वक्त उस मजदूर के साथ ही थे। अब वो चौथा मजदूर जिसे टाइगर ले गया था थोड़ा सा पीछे चल रहा था और जो डैम की दीवार बन रही थी जो कि आधी बनी थी ये उसके पास चल रहे थे। डैम में एक जगह पानी के निकलने का गेट बनने वाला था, उस जगह इनको छलांग मारनी थी। तभी एक दर्द भरी चीख सुनाई दी और वो चौथा आदमी गायब हो गया। थोड़ी देर में इन 3 आदमियों को वो चौथा आदमी नजर आया, लेकिन वो था टाइगर के जबड़ों में। टाइगर उस ढलान की तरफ चढ़ रहा था जहां से ये लोग अभी निकल के आए थे। देखते ही देखते टाइगर इनकी नजरों से ओझल हो गया। इन लोगों ने जरा भी देर नहीं करी, फौरन गांव पहुंचे और सबको खबर दी। और उसके बाद वो पहुंचे इंजीनियर के बंगलों पे। किसी भी आदमी ने किसी भी तरह का बचाव कार्य नहीं किया था। अब एंडरसन ने उस जगह का मुआयना किया जहां से टाइगर ने उस चौथे मजदूर को उठाया था और वहां पर स्थिति देख के इन्हें सब मालूम चल गया। ऐसा नहीं था कि मैन ईटर उस जगह पर लेटकर इंतजार कर रहा हो। उसने इन मजदूरों को जाते हुए देखा था, इनका पीछा किया था। जो भुरभुरी मिट्टी थी उसने सारी कहानी कह दी थी। टाइगर तेजी के साथ चला था, उसने लंबी छलांग मारी थी और इन सब बातों के निशान वहां पर मौजूद थे। लगता है वो बेचारा मजदूर चिल्लाने के फौरन बाद ही मर गया था। टाइगर ने भी वहां से निकलने में देरी नहीं की थी, उसे उठाया और लेकर चल पड़ा।
वहां खून के निशान नहीं थे। जब वो मजदूर को उठाकर जा रहा था, उसके भी पग मार्क जमीन पर थे। थोड़ी दूर पर जाकर टाइगर स्लिप किया था क्योंकि उसके मुंह में वजन था। स्लिप करने के बाद जहां उसने अपने पैर जमाए थे, वो भी निशान दिख रहे थे। स्लिप करने के टाइम पे शायद टाइगर ने उस मजदूर को छोड़ा था और उसके बाद अपना बैलेंस बनाने के बाद दोबारा उठाया, क्योंकि उसके बाद खून के निशान मिल रहे थे। दोस्तों, होता यह है कि जब टाइगर एक ग्रिप में किसी को पकड़ता है तो उसके दांत, कैनाइन दांत, जो ऊपर वाले 3.5 इंच तक के हो सकते हैं, नीचे वाले 3 इंच के, वो उस विक्टिम के गले में घुस जाते हैं। जब घुस जाते हैं तो खून आना बंद हो जाता है। जिस तरह से ट्यूबलेस टायर में एक कील घुस जाती है तो टायर की हवा बाहर नहीं निकलती, लेकिन अगर उस कील को बाहर निकाल लिया जाए तो हवा निकल जाती है। वैसे ही जैसे ही टाइगर अपने दांत बाहर निकालता है तो उस आर्टरी या वेन से खून बाहर आना शुरू हो जाता है। ये बात मैंने बताई है, इस बुक में नहीं लिखी है। लेकिन उन खून के निशानों से इन्हें डेड बॉडी मिलने की संभावना नहीं थी, क्योंकि बहुत घनी झाड़ियां थी, खून नीचे गिर गया था, दूसरा बारिश भी हुई थी, कहीं कहीं खून मिट भी गया था। लेकिन जो वीड्स की झाड़ियां थी, उनमें कहीं खून, कहीं मुड़ने के निशान थे। इससे इन्हें आइडिया लग रहा था। जो रोड लक्का वाली से भद्रावती की तरफ जाती थी, टाइगर ने उस रोड को क्रॉस किया था। वो टाइगर लाल बाग की तरफ जा रहा था। एंडरसन को पूरा शक था कि जरूर उसकी कोई गुफा वहां पर है। थोड़ी देर में एंडरसन ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फायर लाइन क्रॉस करी और उसके बाद ये ऑफिशियली थे लाल बाग फॉरेस्ट एरिया में। वो टाइगर चलते हुए जरा देर भी रुक नहीं रहा था, लगातार ही चलता जा रहा था और इन्हें ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। अब जो वो शिकार था, उसकी बॉडी का खून सूखने लगा था, उसमें थक्के बनने लगे थे, इसलिए छोटी छोटी बूंदी गिर रही थी, काफी दूरी पर गिर रही थी, ढूंढने में बहुत तकलीफ हो रही थी। अब क्योंकि ये बहुत ही धीमे तरीके से ढूंढ पा रहे थे, इसलिए इन्हें पूरा डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि खून के निशान मिट ही जाए। और वही हुआ। थोड़ी देर के बाद इनको खून के निशान भी दिखने बंद हो गए और टाइगर के पग मार्क भी नहीं दिख रहे थे। अब 12 घंटे बीत चुके थे जब टाइगर उस मजदूर को लेके गया था, और उसके बाद ओस की बूंदें, ठंडी हवा, उसकी वजह से वो ब्लड के स्पॉट्स भी मिट गए थे और जो पेड़ के तने या डंठल मुड़े थे वो वापस सीधे हो गए थे। मालूम नहीं चल रहा था कि टाइगर आगे किस दिशा की तरफ गया है। अब वेंकट और इनके साथ में जो बाकी साथी थे बड़े दुखी थे। एंडरसन भी खुश नहीं थे। बस केवल एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि लाल बाग फॉरेस्ट एरिया में टाइगर की जरूर कोई ना कोई केव है, यानी गुफा है। और इस बात का डाउट एंडरसन को शुरू से था कि इस टाइगर की केव कहीं ना कहीं है। इसीलिए जब यह पशु लेके जाता था तब भी अपने कंधे पे लाद के लेके जाता था, क्योंकि इसे दूरी तय करनी होती थी। और एंडरसन को उम्मीद थी जहां पर यह रास्ता भूल गए हैं, जहां से आगे इन्हें रास्ता मिल नहीं रहा है, उस जगह से वो गुफा ज्यादा दूर नहीं है। अब गांव वालों से एंडरसन ने काफी पूछताछ की कि ऐसी किसी गुफा के बारे में जानते हो, लेकिन कोई नहीं जानता था। जब ये गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों से पूछा कि फॉरेस्ट गार्ड कहां है। इन्होंने सोचा फॉरेस्ट गार्ड से पूछूंगा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड को तो जंगल का चप्पा चप्पा पता होता है। लेकिन मालूम चला कि फॉरेस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स गया है। अब क्योंकि समय बड़ा कीमती था, इन्होंने वेंकट को जल्दी से अपनी कार में बिठाया और चल पड़े तारिकेर की तरफ। अब एंडरसन बोलते हैं कि उनके दिमाग में जो शक का कीड़ा आ गया था कि इस टाइगर की गुफा है, उसका निराकरण करना बहुत जरूरी था। आधे घंटे में ये डीएफओ ऑफिस पहुंच चुके थे और वहां पर उन्हें ना सिर्फ वो फॉरेस्ट गार्ड मिल गया, बल्कि उन्हें मिल गया रेंजर भी। कुछ और फॉरेस्ट अधिकारी भी वहां पर थे। एंडरसन ने उनको बताया कैसे इन्होंने रास्ता ढूंढा और किस तरह से आगे रास्ता खो गया। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इस टाइगर की कोई गुफा है। अब डीएफओ ने रेंजर की तरफ देखा, रेंजर ने फॉरेस्ट गार्ड की तरफ देखा, फॉरेस्ट गार्ड ने वापस उनकी तरफ देखा। और जब बार बार ये देखा देखी हो गई तो डीएफओ ने कहा, मिस्टर एंडरसन, इस फॉरेस्ट में ऐसी कोई गुफा नहीं है। अब जो एंडरसन के दिमाग में कीड़ा आया था कि उस टाइगर की गुफा है, वो कीड़ा बेमौत मर रहा था। उसे जवाब नहीं मिल रहा था और फॉरेस्ट गार्ड था जो कि नंगे पैर था, अपने एक पैर से
दूसरे पैर को खुरच रहा था। अब फॉरेस्ट गार्ड ने रेंजर से कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो शैतान मुन्नेश्वरा मंदिर में छुपा होगा। आप क्या कहते हैं मालिक? रेंजर ने आश्चर्य के साथ बोला, मुन्नेश्वरा टेंपल? अब डीएफओ ने तेज आवाज में कहा, मुन्नेश्वरा टेंपल? बेवकूफ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पक्का वो टाइगर वहीं पर होगा। अब जब ये आश्चर्यचकित करने वाले भाव खत्म हो गए तो एंडरसन को बताया गया कि लाल बाग फॉरेस्ट एरिया में एक मंदिर के खंडहर हैं और उस मंदिर का नाम है मुन्नेश्वरा टेंपल। और जिस तरह के डायरेक्शंस फॉरेस्ट गार्ड ने बताए तो एंडरसन को लगा जहां पर सुबह ये लोग रास्ता भटक गए थे या जहां से इनको रास्ता नहीं मिल रहा था, उस जगह से वो मंदिर काफी नजदीक में था। अब बताया गया कि मुन्नेश्वरा टेंपल का आधे से ज्यादा भाग गिर चुका है, लेकिन टाइगर को रहने को कितनी जगह चाहिए होती है। अब डीएफओ, रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड सरकारी जीप में चले। उन्होंने कहा कि वो किल की जगह पर होना चाहते हैं, लेकिन जब एंडरसन ने कहा कि किल तो गांव में होने वाले हैं तो उन्होंने वादा किया कि वो गांव में ही रहेंगे। अब लंच करने के बाद एंडरसन फॉरेस्ट गार्ड को लेकर उस मंदिर की तरफ बढ़ चले। ये लोग उस जगह तक पहुंचे जहां ये सुबह पहुंचे थे और रास्ता भटक गए थे या जहां से इनको रास्ता मिल नहीं रहा था। वहां से 1 मील और आगे चले तो नीचे एक ढलान आ गई। वहां से देख पा रहे थे घनी झाड़ियों के बीच में एक मंदिर के खंडहर थे। अपने कंपेनियन को इन्होंने कहा कि पेड़ पर चढ़ जाओ और सबसे ऊपर वाली डाल पर बैठ जाना। और उसके बाद एंडरसन तेज तेज चाल से मंदिर की तरफ चलते रहे, झाड़ियों के पीछे छिपकर। अब जल्दबाजी में एंडरसन फॉरेस्ट गार्ड से यह पूछना भूल गए थे कि मंदिर का फेस यानी कि दरवाजा कहां है, क्योंकि अगर टाइगर को सरप्राइज करना है तो दरवाजे की तरफ से जाना होगा और अगर पीछे से जाएंगे टाइगर को आहट हो जाएगी तो वो दरवाजे से निकल जाएगा। लेकिन जब ये मंदिर के नजदीक पहुंचने लगे तो उन्हें आइडिया लग गया कि मंदिर की ओपनिंग कहां है। मंदिर की ओपनिंग काफी हद तक गिर चुकी थी और खंडहर में दब चुकी थी। अब ये झुकते झुकाते मंदिर की ओपनिंग तक पहुंच गए। अब इनको इंतजार था कि मैन ईटर बाहर आएगा और इसे गोली मार देंगे। अब ये मंदिर की ओपनिंग के एक साइड में पहुंच गए। एंडरसन का मानना था कि अगर टाइगर चार्ज करेगा तो वो सीधा करेगा और क्योंकि ये साइड में है ये टाइगर को नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब एंडरसन को लगा कि अगर मंदिर के दरवाजे के एक तरफ ये छिप जाएंगे, हो सकता है टाइगर दूसरी तरफ छिप जाए, मंदिर के पीछे से घूम के आए और एंडरसन के ऊपर हमला कर दे। क्योंकि यह भी पॉसिबिलिटी थी कि वो मंदिर के अंदर ना हो, किसी झाड़ी में बैठा हो और उसने एंडरसन को आते हुए देख लिया। तो एंडरसन ने सोचा कि थोड़ा और आगे जाएंगे, मंदिर की दीवार के पास खड़े हो जाएंगे तो कम से कम टाइगर पीछे से हमला नहीं कर सकेगा। अब एंडरसन पोजीशन ले चुके थे। अब सवाल था कि टाइगर को बाहर कैसे लेकर आया जाए। ये टाइगर को डराना नहीं चाहते थे तो उन्होंने बहुत ही धीमी धीमी टाइगर की आवाज निकाली, जो वो कराहने की आवाज निकालता है जब टाइगर चलता है। ये दिखाना चाहते थे कि कोई दूसरा टाइगर थोड़ी दूरी पर है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शायद वो आवाज टाइगर ने सुनी ही नहीं। अब दोबारा वैसी ही आवाज इन्होंने निकाली, फिर कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार थोड़ा ज्यादा तेज आवाज निकाली, जैसे कि वो टाइगर जो दूर था अब नजदीक आ चुका हो। अब एंडरसन को लगा कि लगता है टाइगर मंदिर में है ही नहीं, तो इन्होंने और हिम्मत दिखाई। धीरे धीरे मंदिर के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया। अब काफी सीलन भरी स्मेल ने एंडरसन का स्वागत किया। इन्होंने मिट्टी में निशान चेक किए, वहां किसी टाइगर के पग मार्क नहीं थे, ना ही किसी इंसान के अवशेष यानी हड्डियां थी। यानी कि टाइगर मुन्नेश्वरा टेंपल में नहीं था, महीनों से नहीं आया था। अब एंडरसन को बड़ा अफसोस हो रहा था कि इनके दोस्त वेंकट ने जो लंच तैयार करवाया था वो लंच डीएफओ और रेंजर के लिए तो बढ़िया होगा, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्नैक्स भी नहीं बचेंगे। अब ये वापस पहुंचे, वहां पर लोग सिगरेट पी रहे थे, गप्पे चल रही थी। उन लोगों के लिए टाइम की कोई कीमत नहीं थी, मेरे लिए बहुत ज्यादा थी। और एंडरसन बोलते हैं कि भारत में लोग टाइम की उतनी वैल्यू नहीं करते, गप्पे बहुत हाँकते हैं। दोपहर के टाइम पर इंजीनियर के बंगलों के सामने कोई अपनी पशु चरा रहा था। क्योंकि वो जंगल में जाने से डरता था, इसलिए उसने सोचा साहब के बंगले में ही चरा लूं। अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, वेंकट का पाइप तो बहुत पी चुके थे, अब वो सिगरेट पीना चाहते थे, तो वो एंडरसन के पास आए कि थोड़ा सिगरेट दीजिए। अब वो लोग बंगले के पीछे जाके बात करने लगे। एंडरसन को उनकी आवाजें आ रही थी। अब गार्ड बंगले के पीछे से आया, बड़ा ही उत्साहित था,
लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके सीनियर ऑफिसर्स जो बात कर रहे हैं उन्हें बीच में टोके। अब वो बोला कि जनाब नाराज ना हो तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो चरवाहा जिससे मैं अभी बात कर रहा था उसने बताया कि मुन्नेश्वरा टेम्पल के पास में 1 मील की दूरी पर एक ओवरहैंगिंग रॉक है, उसके नीचे टाइगर के बैठने की शानदार जगह है। और वो चरवाहा बता रहा है कि एक बार उसने टाइगर को उस चट्टान के ऊपर बैठ के धूप सेंकते हुए देखा था। उसने टाइगर को देखा, जल्दी से अपने जानवर लेकर भाग उठा। अब उस चरवाहे को बुलाया गया, उसने भी वही बात दोहराई जो अभी फॉरेस्ट गार्ड बता चुका था। एक बात क्लियर हो गई थी कि इसने वही टाइगर देखा था जो अब मैन ईटर बन चुका है, लेकिन जब उसने देखा था तब वो मैन ईटर नहीं था। अब एंडरसन वापस अपनी राह पर चल चुके थे। वो चरवाहा और फॉरेस्ट गार्ड वो भी साथ में थे। फॉरेस्ट गार्ड बड़े ही अनमने मन से जा रहा था, लेकिन चरवाहा बहुत ही उत्साहित था। अब इन्होंने मंदिर को क्रॉस कर लिया और आगे जाके चरवाहे ने उंगली के इशारे से बताया कि साहब वो है वो चट्टान। अब चरवाहे ने बताया कि यहां से आप साफ साफ तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि बीच में बहुत सारी झाड़ियां हैं, लेकिन जब आप नजदीक जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो चट्टान एक तरह से लटक रही है, ओवरहैंगिंग रॉक है और उसके नीचे गुफा है। उस गुफा की ओपनिंग 2 फीट के आसपास है और ऐसा लगता है बारिश के पानी की वजह से बनी है। जब चरवाहा पिछली बार आया था तो उसने यहीं से टाइगर को चट्टान पर धूप सेकते हुए देखा था। अब फिर एंडरसन ने इन दोनों से कहा, पेड़ पर चढ़ जाओ, सबसे ऊंचाई पर रहना। फिर ये धीमे धीमे छिपते छिपाते उस तरफ बढ़ चले। इस बार जहां ये जा रहे थे वहां जंगल ज्यादा घना था। जब ये मुन्नेश्वरा टेम्पल की तरफ जा रहे थे वहां बीच बीच में मैदान थे और बीच में झाड़ियां थी। एंडरसन बार बार मुड़ के पीछे देख लेते थे कि कहीं टाइगर पीछे से तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो नहीं आ रहा था। अब एंडरसन पूरी सावधानी रख के जा रहे थे, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई टहनी इनके पैर के नीचे आ जाती थी, कभी कोई पत्ता आ जाता था या कभी कभी इनकी बॉडी किसी पत्ते से टकरा जाती थी। अभी अपने आप को ही समझा रहे थे कि एंडरसन भाई अब मत करियो आवाज, नहीं तो टाइगर सुन लेगा। अभी उस चट्टान के काफी नजदीक आ चुके थे, लेकिन बीच में झाड़ियां थी और एंडरसन को वो गुफा दिख नहीं रही थी। ये चुपचाप खड़े हो गए, थोड़ी देर सुनने की कोशिश करने लगे कि अगर टाइगर होगा तो किसी तरह की आवाज करेगा। अब एंडरसन मन ही मन अपने आप से बात कर रहे थे कि बस 2 कदम चलूंगा और मुझे गुफा दिख जाएगी। चलने के पहले इन्होंने देख लिया कोई सूखा पत्ता, कोई सूखी टहनी, ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिससे ये टकरा जाए या इनके पैरों के नीचे आ जाए और आहट हो जाए। जब इन्होंने देखा ऐसा कुछ नहीं है तो ये आगे बढ़े। अब जब ये थोड़ा आगे बढ़े तो झाड़ियों में कांटे थे, वो इनके ट्राउजर से टकरा गए, हल्की सी आवाज हुई, एंडरसन रुक गए। अब एंडरसन काफी सावधान थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर टाइगर यहां पर है तो वो समझ गया होगा कि कोई दुश्मन आ गया है, क्योंकि किसी बर्ड, किसी खरगोश, किसी जानवर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि जहां पर टाइगर हो वहां पर वो आए। तो अगर टाइगर है तो वो सावधान हो गया होगा और हमला करने की तैयारी में होगा। और हुआ भी वही। अचानक से टाइगर की वूफ वूफ की आवाज आई। उसने अंदाजे पर चार्ज कर दिया था और एक झाड़ी से उसका मुंह और बॉडी निकलती हुई दिखाई दी। और जब उसका मुंह बाहर आया तब उसकी निगाहें मिली एंडरसन से। अब जब उसने एंडरसन को देखा तो 1 सेकंड के लिए वो रुक गया। अपनी फाइनल छलांग मारने के पहले उसने सोचा कि ये कैसा आदमी है जो मुझे देख के भाग नहीं रहा है, मुझसे निगाहें मिला के खड़ा है। अब टाइगर बड़ा अचंभित था, उसके चारों पैर जमीन पर थे। वो समझ नहीं पा रहा था करूं तो क्या करूं, लेकिन एंडरसन समझ पा रहे थे कि क्या करना है। उन्होंने जल्दी जल्दी 2 फायर कर दिए और जल्दी से साइड में हट गए। कोई भी इंसान जब नजदीक खड़े टाइगर पर फायर करे तो उसे हट जाना चाहिए, क्योंकि गोली लगने के बाद भी टाइगर छलांग मार देता है। क्योंकि टाइगर जब छलांग मारता है तो जिसके ऊपर गिरता है उसका भी काम तमाम हो जाता है और छलांग मारते हुए टाइगर को दिशा चेंज करना नहीं आएगा, वो गिरेगा और मर जाएगा। टाइगर ने वही किया जिसकी की उम्मीद थी। उसने छलांग मारी, तब तक 2 फायर एंडरसन और कर चुके थे उसके कंधे पर। वो गिरा। एंडरसन ने देखा ये एक बूढ़ा टाइगर था, शिकार करने के लायक नहीं था। उस मजदूर की हड्डियां उस गुफा के दरवाजे पर फैली हुई थी। हड्डियां एकदम साफ थी, यानी टाइगर ने पूरा खा लिया था। जो कुछ बचा था उसे लाल चींटियां खा रही थी।
अब रात हो चली थी, ये तीनों आदमी लौट रहे थे, लेकिन अब इनके मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि जिसका डर था वो मर गया था। एंडरसन को मालूम था एक और भोज की तैयारी है बंगले पर, और इस बार जो इन्होंने भोज किया उससे इनका पेट खराब हो गया। रात भर इन्हें टाइगर के सपने आते रहे। सुबह इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और वेंकट से विदा ली। 9 बजे तक ये संतावेरी आ गए थे। डिक बर्ड ने इन्हें लंच के लिए बुलाया, लेकिन एंडरसन ने मना कर दिया, क्योंकि इनका पेट गड़बड़ हो चुका था। इन्होंने थोड़ी रम पी और शाम के 4 बजे तक ये अपने घर पहुंच गए बेंगलोर। तो दोस्तों, इस तरह से अंत हुआ लक्का वल्ली टाइगर का। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।